दोस्तों एक लड़का जो होता है वो ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल देता है। दोस्तों उसी स्टॉप से एक लड़की जो होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है उसी ऑटो में आकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। बैठकर वो भी ऑटो से स्टेशन की तरफ चल देती है। दोस्तों दोनों में नैनाचार होते हैं और दोनों आपस में देखते रहते हैं, तभी स्टेशन आ जाता है। दोनों उतरते हैं, ऑटो के पैसे चुकाते हैं और स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों दोनों में बातें होने लगती हैं। कब बातों ही बातों में उन दोनों का जो है रिश्ता गहरा होने लगता है और दोनों लोग अपना नंबर शेयर कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे दोस्तों कब दोस्ती इनकी प्यार में बदल जाती है और ये दोनों आपस में रिलेशन में आ जाते हैं, इन्हें खुद भी नहीं पता चलता। दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब इनका जो प्यार है वो परवान चढ़ जाता है और दोनों लड़के और लड़कियों का जो परिवार है वो इस बात पर सहमति नहीं देता है कि दोनों का विवाह कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों लड़की जो थी वो मुस्लिम परिवार की थी, लड़का जो था वो हिंदू परिवार का था। दोस्तों उसके बाद एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि दोस्तों समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज भी जात धर्म के नाम पर आज भी लांछन लगाते हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस प्यार भरी कहानी की सच्चाई को। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की, जहां पर एक सुमित नाम का लड़का रहता है। उसका जो था कि घर पर बहुत सारी जगह जमीन थी और वो माता पिता का अकेला लड़का था। दोस्तों उसके पिता का नाम दिनेश था, उसकी माता का नाम सीमा था। दोस्तों धीरे धीरे पढ़ाई कर कर ये जो है लखनऊ की एक इंटर कॉलेज जो है कि वहां पर जाकर पढ़ने लगा और माता पिता के द्वारा बहुत पैसे खर्च करने के बावजूद भी ये अपनी अय्याशी से ही पैसों को खर्च किया करता था। दोस्तों लखनऊ में ही जो है कि एक दिन स्टेशन की तरफ ही ऑटो पे बैठकर जाने के लिए ऑटो पर बैठता है, तभी उसी ऑटो में एक करीना नाम की लड़की आकर उस पे बैठ जाती है। दोस्तों करीना उसे नजरों ही नजर देखने लगती है। इधर जो सुमित होता है वो भी नजरों ही नजर से उसे देखने लगता है, तभी रेलवे स्टेशन आ जाता है। दोनों आपस में देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि सुमित भी बहुत ही हैंडसम और जवान था और उधर करीना भी 18 साल की एक जवान लड़की थी। दोस्तों ये लोग उस ऑटो से उतरते हैं और दोनों का नंबर शेयर हो जाता है। दोनों आपस में बातें कर लेते हैं। कब इनकी दोनों की दोस्ती हो जाती है ये खुद नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों जब माता पिता का इकलौता लड़का जो सुमित था वो अपने माता पिता से तनिक भी नहीं डरता था, तनिक भी नहीं सोचता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। दोस्तों दोनों का नंबर शेयर होने के बाद जब इनकी बातें होने लगती हैं तो पता चलता है कि ये जो करीना है वो 5 बहनें हैं इसके परिवार में। इसका एक भाई है, इसका एक पिता भी है जो मुंबई में जाकर एक होटल का काम करते हैं। वहाँ पर पानी पूरी चाट छोले की दुकान लगाते हैं। अपनी मेहनत मजदूरी करके यहाँ पर जो है कि बरेली जिले के छोटे से एक गांव में रहते हैं, जहाँ पर इनका परिवार रहता है और करीना भी लखनऊ में रहकर पढ़ाई किया करती थी। दोस्तों दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इधर जब इसे पता चलता है कि लड़की जो है वो मुस्लिम समुदाय की है और मैं हिंदू समुदाय का हूं, तब भी पर ये बात करना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं करीना से सुमित को प्यार हो चुका था और सुमित जो था अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। अपने माता पिता को भी ये बताता है कि मैं एक करीना नाम की एक मुस्लिम लड़की से मैं प्यार करता हूँ, उससे बातें करता हूँ। तो उसके माता पिता को भी आपत्ति नहीं हुई। थोड़ा बहुत जरूर डांट फटकार उन्होंने लगाया कि तुम ये क्या कर रहे हो, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारा गांव क्या कहेगा, लेकिन उसे नहीं फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि प्यार जो होता है वो अंधा होता है। माता पिता को अपने बेटे के आगे जिद के आगे हारना पड़ा और मजबूरन भी उन्हें हाँ भरना पड़ा। दोस्तों उधर जो करीना थी वो भी अपने परिवार में अपनी बहनों को बताती है, जिसकी वजह से उसके माँ को भी ये पता चलता है। माँ जो होती है भड़क जाती है कि करीना ये तुम क्या कर रही हो, एक हिंदू लड़के के साथ तुम जो है कि बात कर रही हो, तुम उसके साथ कैसे निकाह कर पाओगी, ये हमारा समाज क्या कहेगा, ये अपना गांव क्या कहेगा, हम लोगों को बाहर भगा देंगे गांव से और हम लोगों के घर तो पानी तक नहीं पिएंगे, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा उससे विवाह मुमकिन नहीं है, तुम बात करना छोड़ दो, तुम बात उससे मत करो, तुम्हारा निकाह नहीं हो पाएगा। दोस्तों करीना जो होती है बातों ही बातों में सुमित को ये सारी बातें बताती है। उसके बाद सुमित के तो
जो है कि प्यार में वो अंधा हो चुका था, वो फिर कहता है सुमित कि अगर मैं हिंदू लड़का हूँ तो मुझसे शादी नहीं हो सकती, मैं मुस्लिम बन जाऊँ तब तो तुम्हारी शादी मेरे साथ हो सकती है। करीना खुश हो जाती है, कहती है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम अगर मुस्लिम बन जाओ तो मेरी माँ तुम्हें ज़रूर ही कबूल कर लेगी और हम दोनों का निकाह करवा देगी। दोस्तों, जो सुमित होता है वो सज कर संवर कर और अपने दाढ़ी बाल को बढ़ाकर एक माथे पर टोपी लगाकर उसके घर पर आता है। घर वाले बहुत ही खुश थे कि ये सुमित है, क्योंकि करीना बताती है कि यही सुमित है, मैं इसी लड़के से प्यार करती हूँ और यही वो लड़का है। ये तो मुस्लिम धर्म भी अपनाने को तैयार है और मुस्लिमों की तरह ही रहता है। उसकी माँ जो होती है देखती है तो कहती है सब कुछ तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कपड़े पहनने से, टोपी लगाने से तुम मुस्लिम तो हो नहीं जा रहे हो, तुम्हें तो कलमा पढ़ना पड़ेगा, मस्जिद में नमाज अदा करना पड़ेगा, तभी तो मुझे जो है कि पूरा विश्वास होगा कि तुम मुस्लिम धर्म अपना रहे हो। इधर सुमित जो होता है वो मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए तैयार था, क्योंकि वो करीना के प्यार में अंधा हो चुका था और उसे प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, फिर क्या होता है कि सुमित को जो उसकी माँ होती है वो कलमा पढ़वाती है और मुस्लिम धर्म अपनाकर उसे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए कहती है, तो वो जो है कि नमाज भी अदा करने लगता है। दोस्तों, सारे वो नित्य नियम धर्म से मुस्लिम धर्म का वो पाठ करने लगता है, सारे वो जो नियत से सारे जो कारनामे होते हैं वो करने लगता है। दोस्तों, उसके बाद दोनों की बातें होने लगती है। दोनों परिवार में कोई ऐसी विघटन नहीं थी, कहीं ना कहीं उसके चाचा दादा के भाई और बच्चे और उसकी जो फूफू थी वो नाराज थी इसके बाद भी कि एक हिंदू लड़का ने मुस्लिम धर्म अपनाया और उससे ये बात करती है, उसी से ये निकाह करना चाहती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसकी माँ ने कहा कि तुम लोगों को जल्द ही निकाह करवा देंगे, तुम परेशान मत रहना और तुम कुछ पैसे उसे कमा लो, जिसकी वजह से शादी में बहुत ज्यादा खर्चे लगेंगे। सुमित होता है वो तुरंत ही सोचता है कि क्यों ना हम कमा लें और उसके लिए दिल्ली निकल जाता है। दिल्ली में थोड़ा बहुत काम करता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, 10-20 हज़ार कमाते हैं। उसके बाद उसकी जो बहन थी, उसकी ससुराल जो थी मुंबई पुणे में थी, वहां पर भी जाकर कुछ बहुत काम करता है, वहां भी अच्छा नहीं लगता है इसे। कुछ पैसे तो जरूर कमा लेता है, लेकिन दोस्तों इसके पूरी फैमिली में, पूरे रिश्तेदार में किसी को प्रॉब्लम नहीं थी कि वो एक मुस्लिम लड़का बन चुका था, क्योंकि वो सब जानते थे ये प्यार में अंधा हो चुका है और ये प्यार से जिससे कर रहा है उसी से विवाह करेगा, तो किसी को आपत्ति नहीं थी। दोस्तों, ये कमाता है, धीरे धीरे 7-8 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद वो जो है कि अपने गांव पर बरेली आता है। दोस्तों, लगभग में दिसंबर की वो बात है, सन 2024, 22 दिसंबर 2024 को ये शाम को अपने घर पर आता है, तो इसे किसी भी तरीके से पता चलता है कि करीना का तो आज से 3 महीने पहले ही शादी हो गया। इसका गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। मैं जिस लड़की के खातिर अपना धर्म बदल दिया, जिस लड़की के खातिर मैंने कलमा पढ़ा, जिस लड़की के खातिर मैंने मस्जिद में नमाज अदा की और मैं आज भी एक मुस्लिम नाम से जाना जाता हूँ, अपना नाम भी बदल डाला, उस लड़की ने कैसे ऐसे मेरे को धोखा देकर किसी दूसरे लड़के के साथ विवाह कर सकती है, उसे विश्वास ही नहीं था। दोस्तों, वो जो होता है लड़का फिर कई जगह पता लगाता है, तो पता चलता है कि फला लड़के से उसकी जो है निकाह वाकई हो चुका है। ये बात हकीकत है। दोस्तों, सुमित के ऊपर जो था कि दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट गया था कि वो आप सोच नहीं सकते हैं कि एक प्यार करने वाला इंसान कैसे जी रहा होगा, क्योंकि दोस्तों उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था, अपना धर्म गंवा दिया था, अपना परिवार समझ लिए गंवा दिया था, केवल एक प्यार के चक्कर में। वो गुस्सा में जो होता है रात के 12-1 बजे उसके घर पर पहुंचता है और उसके छत से होते हुए उसके घर में जा पहुंचता है। दोस्तों, घर में जाकर उससे कुछ सच्चाइयां पूछना चाहता था। जो कुछ होता है वो तो अलग की बात है, लेकिन दोस्तों अपना जो है कि अपनी सच्चाई पूछने के बाद वो निकल के आने ही वाला था, तभी सुबह हो जाती है और सुबह हड़कंप मच जाता है पूरे गांव में, क्योंकि दोस्तों करीना और सुमित का जो था वो कत्ल हो चुका था। दोनों की लाशें उस कमरे में पड़ी हुई थी। पूरी हड़कंप मच जाती है, जो है कि थाने से पुलिस आती है और पुलिस प्रशासन पूरी उसको इंक्वायरी करती है और पोस्टमार्टम के लिए लाश ले जाई जाती है। दोस्तों, पुलिस स्टेटमेंट में बताया जाता है उसके परिवार वालों के द्वारा कि सुमित जो था वो चाकू लेके आया था और करीना से पूछा कि क्या तुमने वाकई विवाह कर लिया, तो कहती है कि हाँ मैंने वाकई निकाह कर लिया, तुमसे अच्छा लड़का था, मेरे पास कोई चांस भी नहीं था, कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मेरा परिवार सब कुछ जो था दबाव की वजह से मुझे निकाह करना पड़ा। उसने पूछा कि क्या मुझे मेरा प्यार उसके आगे फीका पड़ गया, मैंने
तेरे खातिर अपना धर्म बदल डाला, अपनी जात बदल डाली, अपना वेशभूषा बदल डाला। क्या अभी भी कम था कि जो तूने कि बदलवा नहीं डाला? आखिर में जब तुम्हें मेरे साथ विवाह करना ही नहीं था तो तुमने मुझे क्यों बदला? दोस्तों इसी गुस्से में वो उसके घर वाले कहना था कि चाकू निकालकर उसके पेट में चाकू मारा और वो मौत के घाट उतर गई। हम लोगों ने उसे बचाने के चक्कर में लाठी डंडों से सुमित को मारने लगे, जिसकी वजह से सुमित की मौत हो गई। दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आता है, पुलिस प्रशासन कैसे एक्शन लेती है और उस घर वालों के खिलाफ कैसा कड़ी जो है कि सजा मिलेगी। सन 2025 22 फरवरी की ये बात है जहां पर ये घटना हो गई। दोस्तों अब आगे कुछ क्या ये रिकॉर्ड में है, क्या कुछ घटना होती है, पुलिस प्रशासन किस मुद्दे पर पहुंचेगी, ये सब कुछ लेकर वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर लिख के बताइएगा कि क्या सुमित ने करीना को मारकर अच्छा किया या गलत? क्या उसने अपने प्यार के लिए समुदाय को, अपने धर्म को बदलकर उसने अच्छा किया था या गलत? आखिर में गलती किसकी थी, लड़की की थी या लड़के की थी? आखिर में कमेंट बॉक्स में आप भी लिख के बताइएगा दोस्तों, क्योंकि कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि दोस्तों घटना किसी के भी साथ हो सकती है। आप भी जागरूक रहें और सतर्क रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।